हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एग्जाम रिव्यू कंप्लीट मेरे पास में है और आईबीपीएस का पीओ का मेंस का पेपर हुआ है और आज डेट है 5 नवंबर 2023। इंग्लिश में बच्चे जो कर आए हैं, बच्चों ने बोला इंग्लिश सर इजी आई है। अभी इजी थी कि उनको इजी लगी या वो ज़्यादा करके आए, ये दोस्तों हर एक बच्चे पे निर्भर करता है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बहुत ही खुले दिल से सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे थे वो स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। 35 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के होते हैं, बच्चे वहां 35, 36, 38 क्वेश्चन करके आए मेंस में। मतलब इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ये तो ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली जब डिस्क्रिप्टिव करके आए तो बच्चे ने कहा कि सर जो एग्जैक्टली आपने कराया है ना, सेम वही आया। और मैंने बोला था कि बच्चों जो मैं दे रहा हूं ना डिस्क्रिप्टिव में ऐसे और लेटर, सिर्फ वही करना, कुछ और नहीं करना। अब इसका प्रूफ लेकर आया हूं मैं सीधा, है ना। नए बच्चों को पता होना जरूरी, वरना मानेंगे नहीं। ये देखो, ये अपनी क्लास है अनअकैडमी की और ये डिस्क्रिप्टिव का है अपना। डिस्क्रिप्टिव में मैंने 9वें नंबर का ये मैंने कराया था। नंबर 9 है ऐसे डिजिटल पेमेंट्स, इसके इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। 9 नंबर का डिजिटल पेमेंट्स, ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक का पार्ट नंबर 1 था। तो इसको मैंने इसके, अब एग्जाम में क्या है, एग्जाम में ये नहीं आया डिजिटल पेमेंट्स, एग्जाम में आया डिजिटल बैंकिंग। 4 पॉइंट्स पूछे गए थे, 4 पॉइंट्स को लिखकर डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताइए कैसे ये सक्सेसफुल बना। तो सक्सेसफुल कब बना, जब उसके इश्यूज हमें पता है और अपॉर्चुनिटीज। और ये स्पेशली मेरे को इतना ज्यादा अंदर से लग रहा था कि नहीं, इस पर मुझे और ऐड करना चाहिए कि बाई चांस हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों मैंने दूसरे दिन भी 9वें नंबर पे, दूसरे दिन भी, ये आप देखोगे अनअकैडमी की दूसरे दिन की क्लास है 16 नंबर का, जब मैं ये करा रहा था पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तब मैंने दोबारा इस पर लिखा और उसमें जो एडिशनल पॉइंट्स है मैंने एडिशनल लिखे। जितने भी बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर देकर आए हैं, चाहे आप उससे पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, आप सबका मुझे कमेंट बॉक्स पर सबसे पहले फीडबैक चाहिए। क्या ये आया था? सिर्फ अकेला ये नहीं आया था डिस्क्रिप्टिव में, मैं आपको बता दूं। एक तो ये आया था, दूसरा जेंडर इक्वालिटी पर बेस्ड एक था ऐसे, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन में ही उसको इंक्लूड कर देना चाहिए था। हालांकि देखो, मैं आपको कहता हूं कि अगर जितने मैंने करा इनको अगर आप रट भी लोगे ना, क्योंकि ये खुद लिखता हूं मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लिख दो या टॉपिक का नाम लिख दे, ठीक है, ये मैं खुद लिख कर देता हूं। जब लिख कर देता हूं तो बस आपका काम बन जाएगा। ये तो हो गया ऐसे, बहुत दिल से मेरे को खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। देखो, एक मैं दिल जरूर दूंगा, ये देखो 3, 2, 1, ये दिल दोस्तों आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से। और एक बार तालियां हो जाएं, और ये बम पटाखे फोड़ने भी बहुत जरूरी है। क्या बात है, ये जो खुशखबरी है ना, ये सीख लिया। और एक ये भी खुशखबरी, ये सब आप लोगों के लिए है ना। चलिए, अब ये बात तो हुई ऐसे की। नाउ लेट्स कम टू लेटर पोर्शन। लेटर हमारे जो आए हैं, जिसमें एक लेटर है कि एटीएम मशीन खराब हो गई है, तो बैंक को कंप्लेंट लिख रहे हैं एटीएम मशीन की खराब होने पर। बच्चा ज्यादा ढंग से बता नहीं पाया। उसको एक ऐसा भी आया था कि एक लेटर लिखना है अपने ब्रदर को जो कि कहीं फॉरेन में स्टडी कर रहा है, उसको लेकर कुछ था। बच्चे ने किया नहीं तो उसको याद भी नहीं है। आप लोग बताना एग्जैक्टली क्या था। बट तीसरा जो काम का है वो था एक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक लेटर लिखना था अपने दोस्त को। अब आते ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मैंने कुछ कराया था कि नहीं कराया था। देखो, मैं लेटर ही खोल देता हूं। ये दोनों थे, ये मैंने यहां से लिया है, ये रहा लेटर। दोस्तों ऐसे तो अभी मैंने ज्यादा कराए हैं, लेटर मैंने ज्यादा कराए नहीं थे। लेटर में तो मैंने कहा था बस ये लिमिटेड इतना कर लो, आपका काम बन जाएगा। ये रहे लेटर, ये डिस्क्रिप्टिव थे, ये आ गए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर अ सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज टू बी हेल्ड इन योर कॉलेज। अब मैंने कहा ये क्लाइमेट चेंज आ सकता है या ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ये कोई भी ऐसा टॉपिक जो क्लाइमेट से जुड़ा होगा वो 100% आने के चांसेस हैं। ग्लोबल वार्मिंग आया और आप में से जितने बच्चे बड़ी खुशी खुशी ये करके आए हैं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। ये इतने सारे गुब्बारे आपके लिए, है ना, ये आपके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को दिल से बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब आइए मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आए। लाइक बटन पे प्रेस कर देना दोस्तों, बच्चे जितने भी हैं। टीचर का एग्जाम होता है जिस दिन बच्चे का एग्जाम होता है, कि टीचर ने जो पढ़ाया बच्चा वहां पे कर पाया कि नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चा कर पाया तो वही दुआएं देगा सिलेक्शन भी जब लेकर आ रहा है। आप सुनो, 35 क्वेश्चन होते हैं जो
होते जो नए बच्चे देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, ये होते दोस्तों 40 मार्क्स के हैं, और ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें आपके 2 मार्क्स के होते हैं, कई बार क्या होता है 1.5 के मार्क्स के भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर वो चेंज कर देते हैं। इस बार क्या हुआ, 2-2 मार्क्स के जो थे वो वर्ड स्वैप के शुरुआती यहीं से हुई थी। ये वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का दोस्तों ये हो गया था आपका, ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ये हो गया था। तो ये 5 ऐसे थे, 3 सेंटेंस दे दिए थे, वर्ड दिया था, उनको स्वैप करके बनाना था, फिर ऑप्शन करके पूछ लिया था, आसान था, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था कि वो नहीं आया। ये आप भी मेरे को बताना कि ऐसा तो नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, आप भी मेरे को बताना। तो वर्ड स्वैप था, ये आराम से हो गया। दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों, एज यूजुअल मैंने बोला था 2 आएंगे ही, 2 ही आए। अब एग्जैक्टली बच्चे को याद नहीं कितने क्वेश्चन आए, तो एक में उसने कहा सर 7 के आसपास क्वेश्चन थे, और एक में उसने कहा 5 थे। जिसमें 7 के आसपास क्वेश्चन थे वो आरसी था पाइरेसी को लेकर। पाइरेसी जानते हो, पाइरेसी, जो नए बच्चे सुनो, पाइरेसी कहा जाता है जैसे कि किसी भी चीज की नकल बना लेना, कोई मूवी आई रिलीज हुई उसकी पाइरेसी कॉपी बना के कोई ले आया, उसे कहते थे पाइरेसी। इसको लेकर था। दूसरे का टॉपिक बच्चे को याद नहीं, लेकिन वो आराम से कर पाया था। 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों जो इन्फरेंस वाले पैसेज आते हैं ना, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, है ना, 2 आपके क्वेश्चन इस पर बने थे। ये पैसेज ही होते हैं, छोटे छोटे पैसेज होते हैं, मतलब पैराग्राफ होते हैं। कहने का मतलब ये, जब आप बच्चे मेंस की तैयारी करोगे ना तो आप समझोगे, मुझसे पढ़ोगे, मेरा जो मेंस वाला बैच है ना उसमें आप यही देखना। तो ये आपके सामने आया था इन्फरेंस वाला, जो हमने कहा 3 क्वेश्चन आए थे, 2 नहीं 3 क्वेश्चन इस पर थे। देखो जितना रिव्यू मिला एग्जैक्टली सबको एकदम पूरा याद तो रहता नहीं है। क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट में वर्ड दिया था, पूछा गया था सीधा इसे कौन सा रिप्लेस करेगा। 6 से 7 क्वेश्चन थे इस पर, और ऐसे पूछा था कि कौन सा वर्ड जो है इसको रिप्लेस कर देगा, कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस कर देगा। एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। देखो एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चंस थे, ये यहां पर हो गया। पैराजंबल का क्वेश्चन बताया नहीं उसने कि पैराजंबल का क्वेश्चन आया था, और उसे कुछ इतना याद नहीं, बट हाँ इतना याद है तो तकरीबन इतने देखो अपने पास बन गए। अब आप में से सारे बच्चे जो भी देखकर आए मेंस का क्वेश्चन ना, पूरा पेपर, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर यही आया था और क्या था, और आप मुझे फीडबैक भी देंगे कि जो आप मुझसे पढ़ते थे वो आप करके आए हैं कि नहीं। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। और जो बच्चे नए हैं आप सबसे मुझे कहना है, फीडबैक देख रहे हो, ये देख रहे हो टीचर ने जो पढ़ाया वो आया, उसके पीछे दोस्तों मेहनत होती है सालों की। आज एक बार में कोई टीचर नहीं बता देता, क्यों कोई और टीचर नहीं पढ़ाता, क्लेम नहीं करता कि यार हाँ यही आएगा, और मैं क्यों सीना ठोक के कहता हूं पहले से कि सिर्फ इतने ही करा रहा हूं, इतने ही करने हैं, और देता नहीं हूं लिखने के लिए, खुद लिखता हूं कि यही पढ़ लो हो जाएगा काम। समझ रहे हो, बस इतनी सी बात है दोस्तों। आप में से सारे बच्चे जो पढ़ते हैं मुझसे और पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए दोस्तों 2 क्लास है, बड़े ध्यान से सुनो। पहला है दोस्तों, अगर आप मुझसे पूरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कोई बात नहीं बाकी टीचर से समझ नहीं आ रहा है सर, या फिर महंगा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश अगर समझ में आ रही है, मुझसे समझ में आ रही है, तो बेसिक फाउंडेशन क्लास अगर पढ़नी है तो आपके लिए एक बैच है। उस बैच का नाम है एडिटोरियल 365 बैच। ये सबसे शानदार, सबसे असरदार बैच है। इतना पावरफुल कंटेंट इसमें मैं देता हूं, आप आओ आराम से पढ़ो। इंडिविजुअल एक बैच लेना चाहते हो, सिर्फ इंडिविजुअल ये बैच ले लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है ना। इसका प्राइस होता है 999, इसका प्राइस होता है 999। इसमें भी ये वाला कोड लगा देना AVP, तो आपको दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा, जो डिस्काउंट चल रहा होगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, बट मोटा मोटा प्राइस ही है। इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हो। दूसरा दोस्तों एक और बैच है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, आपको कुछ नहीं करना, ना कोई दूसरा बैच ज्वाइन करना है, ना कोई किताब खरीदनी, मेरे पर्सनल नोट्स है मैं वो आपको देता हूं, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ मेंस पढ़ना है, आप कहोगे सर इसमें तो कंप्लीट होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ मेंस पढ़ना है। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ मेंस पढ़ाया, SBI PO का मेंस है, तो सारे के सारे बच्चे सिर्फ मेंस पढ़ना चाहते हो तो दूसरा दोस्तों आपका बैच है, यह है मेंस इंग्लिश बैच।
आप सुनो मेरी बात बड़े गौर से, बड़े ध्यान से। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मैं इसलिए नहीं कहता हूं खरीदो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो पढ़ाता हूं वो एग्जाम में आता है, एंड दिस इज द प्रूफ, टुडे इज द प्रूफ। ये जो स्टूडेंट्स होंगे ना, देखना कमेंट बॉक्स पे, ये है प्रूफ। और इंग्लिश मेंस बैच अगर आप करोगे तो ये शुरू कब से हो रहा है? 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 नवंबर, 9th ऑफ नवंबर। दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस के लिए लगा दो ताकत। दोस्तों भारत में हर एक बच्चे का सपना होता है बैंक में जाए, अगर एसबीआई में जाए, लगाओ ना ताकत। आपका पेपर जैसा भी हो, आईबीपीएस पीओ मेंस का, कोई रह मत जाना, एसबीआई पीओ मेंस इसमें आ जाना। इसका भी प्राइस दोस्तों 999। आप सुनो, दोनों बैच परचेस करने की जरूरत नहीं कि दोनों कर लो, नहीं 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 नहीं, आप एक ही परचेस करो। अगर आपका मेंस का एग्जाम है अभी तो ये वाला कर लो, 999 का है, ये चलता जाएगा। मेंस अभी चलता जाएगा, चलाते जाएंगे, मेंस चलता जाएगा पूरा का पूरा। और अगर आपको लगता है नहीं कंप्लीट प्रिपरेशन करनी, क्योंकि अपकमिंग एसबीआई क्लर्क की पूरी तैयारी हो, आरबीआई असिस्टेंट है आगे, उसके आगे एलआईसी असिस्टेंट आएगा, अगले साल 2024 के सारे एग्जाम्स आएंगे, तो दोस्तों आप ये लेना, बस ये दो आपके लिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी क्लास दोस्तों दोपहर में 2 बजे 2 PM पे लाइव पढ़ाता हूं मैं, इसकी क्लास दोस्तों 9 AM पर। और इसलिए दोस्तों बड़े गर्व से सीना ठोक कर कहता हूं कि हां, जो पढ़ाया वो आया। इसलिए मैं जोर भी देता हूं कि आपको भी पढ़ना चाहिए। जिस टीचर का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आए, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, उस टीचर की पेड क्लास जरूर 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 ज्वाइन कीजिए, अगर आप एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है, वरना हम बहुत सारा अपना कीमती समय वेस्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं चल पाता, बहुत सारा पैसा भी हमारा चला जाता है, कभी कोई क्लास, कभी कोई क्लास, कभी कोई क्लास देखने में। इंग्लिश वीक है, सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, इसका इस्तेमाल करिए। बाकी सारे बच्चे फीडबैक जरूर देना, मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, बस आप मुझे फीडबैक दो धुआंधार जम के, ठीक है। तो ये आया हमारे पेपर में बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास, और ये मजेदार शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए सेशन करते हैं दोस्तों खत्म आज का, और मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक बटन में प्रेस, ये लाइक बटन में प्रेस देंगे। और ये देखो दिल निकाल देता हूं मैं, ये नया फीचर कर दिया ना, आप देखो दिल आया, आ गया दिल। ये सब आप लोगों के लिए, जल्दी से सिलेक्शन आपका होगा, मुझे मालूम है। आगे इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ेंगे उसके लिए भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं और साथ में अभिजीत सर, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।